बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लड़काना। मैं आज माशाअल्लाह आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको देखकर मुझे इस बात पर यकीन आ गया है कि लड़काना 1970 में भी भुट्टो का था और लड़काना 2022 में भी भुट्टो का है। लड़काना बिलावल जरदारी का नहीं, लड़काना मीरबख्श भुट्टो का है। अल्हम्दुलिल्लाह अलबश उनड़ साहब, मौज़म अब्बासी साहब, सफदर अब्बासी साहब, सारे लाड़काना के हमारे जो लीडर्स हैं। सिंध में 2023 में, मैं पिछले एक साल से कह रहा हूँ, 2023 के अंदर सिंध में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर मुझे बिल्कुल यकीन है किसी ज़िले का कि जिस ज़िले से पीपल्स पार्टी का सफाया होने वाला है वो लाड़काना है इंशाअल्लाह ताला 2023 में। अब आपसे ज़रा सा ये थोड़ी बात करते हैं कि ये कहते हैं कि ये भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। इसी लाड़काने के अंदर सई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मकबरा सियासी तौर पर पेच कर इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इन्होंने दुनिया में जायदादें बना ली। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत थी क्या? दो चीजें हैं जो सब याद करते हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत की बात होती है। एक, खुददारी, कौमी गैरत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे मुल्क का वजीर आजम बना जहां जंग के बाद मुल्क दो टुकड़े हुआ था, लेकिन उसके बाद बावजूद उसने अपने आप को एक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एक मुस्लिम दुनिया का लीडर होकर मनवाया। खुददारी से बात की, भारत की आंखों में आंखें डालकर बात की। याद है क्या बोला था भारत को कि तुम एटमी बम बनाने जा रहे हो, अगर हमें घास भी खाना पड़े तो हम भी एटम बम बनाएंगे। और वो देखा कि वो एटम बम बना। लेकिन ये आसिफ जरदारी की सियासत क्या है? क्या ये भुट्टो की सियासत है? आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के इलाके के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे, मिसाइलें गिर रही, पाकिस्तानियों को कत्ल किया जा रहा, और ये खामोश बैठे हुए। अमेरिका की कांग्रेस के अंदर सवाल पूछा गया, जो उनकी फौज के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज क्या, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है? उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की हुकूमत हमें बंद कमरे में, यानी आसिफ जरदारी की हुकूमत बंद कमरे में हमें यह कहती है कि आप ड्रोन चलाते रहो, मारते रहो पाकिस्तानियों को, सिर्फ हमें डॉलर देते रहो। आगे से वो सवाल पूछता है कांग्रेसमैन कि ये कैसी हुकूमत है, ये अपने लोगों के साथ सच क्यों नहीं बोलती? ये पाकिस्तान की गैरत मिट्टी में मिलाई इन लोगों ने। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत की बात करते हैं। आज एक वजीर आजम है पाकिस्तान में। हमारे पास खुशकिस्मती आज यहां पर हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा पाकिस्तान के मौजूद हैं। पिछले 3 साल में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया ने देखा है कि कैसा आजाद मुल्क, गैरतमंद मुल्क, खुददार मुल्क बनकर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं हर एक के अमन के अंदर मददगार बने, लेकिन किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं, किसी की डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं। जो पाकिस्तान जिससे जब कहा जाता था डू मोर,
तो पाकिस्तान कहता था कि हुक्म की तामील होगी। आज जब वजीर आजम पाकिस्तान से वो इंटरव्यू करने वाला पूछता है कि क्या आप अमेरिका को फौजी बेड़े बनाने देंगे यहां पर, तो कैमरे की आंख में आंख डालकर वो बहादुर वजीर आजम बोलता है एब्सोल्युटली नॉट, यानी किसी सूरत में नहीं देंगे। दूसरी चीज, एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का दर्द। जरा जरदारी की हुकूमत की बातें सुने और ये छोटे जरदारी की बातें सुने। कोरोना आ गया, दुनिया के अंदर कोरोना आया, पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना आ गया, तो क्या कहते हैं? तकरीर करता है खड़ा होकर, हमें बोलता है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, यानी सब बंद कर दो। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका दिहाड़ीदार तबका है, तो मुराद अली शाह बोलता है पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरा, खुद पेट भरे हुए, जायदादें पाकिस्तान में भी, अरब दुनिया में भी, विलायत में भी, फ्रांस में भी, बर्तानिया में भी, और गरीब पाकिस्तानियों को कहता है इनके रोजगार बंद कर दो। हमने कहा नहीं करेंगे। सिंध के अवाम के लिए इमरान खान ने इमरजेंसी एहसास प्रोग्राम के जरिए 65 अरब रुपए की रकम पहुंचाई। 65 अरब रुपए वफाक ने पहुंचाए। 1 रुपया नहीं दिया सिंध की हुकूमत ने, 1 रुपया नहीं। उसके बाद इस बीमारी के बचने के लिए तमाम जो माहिरीन है उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तो इस बीमारी से नहीं बचा जा सकता। मुझे खुशी है कि आपकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान के लिए जो वैक्सीन का इंतजाम किया उसमें तकरीबन 250 अरब रुपए की वैक्सीन मंगाई। 50 अरब रुपए की वैक्सीन सिर्फ सिंध में आई। आप में से लोगों ने लगाई है? किसी को वैक्सीन लगी है यहां पे? हाँ, ये जिसने भी जो भी वैक्सीन लगी है, एक एक टीका यहां पे वफाक ने पहुंचाया। एक टीका सिंध की हुकूमत ने अपने अवाम के नीली लेके दिया। ये इनकी हालत है। और फिर ये बात करते हैं अवाम की। ये तो इंशाअल्लाह ताला तीर तो टूटने जा रहा है। तीर को टूटता हुआ आप देख रहे हैं और सिंध के अवाम आजाद होने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे पाकिस्तान के बाकी इलाकों से आपके पास अच्छी खबरें आती हैं, आपको पता चलता है कि जहां जहां तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है वहां पर लोगों के सेहत के इलाज के लिए 10 लाख रुपए सालाना की सहूलत दे दी गई है हर खानदान को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी पार्टी का सपोर्टर हो। इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन जीतकर सिंध के हर खानदान को भी ये सहूलत दी जाएगी। जैसे बाकी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 2023 में सूबाई हुकूमत बनने के साथ आप एक एक गली में काम होता देखेंगे। इस वक्त जो वफाक की जिम्मेदारी है, इनको देखे 6 दफा सूबे में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, 4 दफा वफाक में हुकूमत आई। कोई 1 मील मोटरवे का इन्होंने सिंध के अंदर नहीं बनाया। हमने सक्खर मुल्तान मोटरवे मुकम्मल की और इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम पाकिस्तान खुद आ रहे हैं। आज से 1 महीने के बाद आएंगे और 200 अरब रुपए की सक्खर हैदराबाद मोटरवे की संगे बुनियाद रखेंगे और उस पर काम शुरू होने जा रहा है। तो बिलावल जरदारी काम वफाक कर रही है आपको आपके सिंध के अंदर। आप लॉन्ग मार्च निकालने किसके खिलाफ जा रहे हैं?
सिंध में अगर तालीम लोगों को नहीं मिल रही, सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी। सेहत का निजाम खराब, सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी। गली नहीं बन रही, सूबाई हुकूमत के पास। पानी का निजाम सूबाई हुकूमत के पास। आबपाशी सूबाई हुकूमत के पास। 18वीं तरमीम के बाद सनत सूबाई हुकूमत के पास। ज़राअत सूबाई हुकूमत के पास। तुम ये मार्च किसके खिलाफ करने जा रहे हो? वैसे इसने कोई साल 1.5 साल पहले बोला था कि मैं 1 लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा वफाक की, तो वो उसके बाद पता चला कि उसके पैर में मोच आ गई थी 6 महीने। उसके बाद हमने उससे सुना कुछ नहीं। उम्मीद है इस दफा कोई मोटे बूट पहन के जाएगा। तो जनाब जरदारी साहब और छोटे जरदारी, आप सुन लो, आखिर में आपके लिए इमरान खान का पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं। इमरान खान ने जैसे पंजाब से शेर को मारकर भगाया है, बल्ला इमरान खान ने उठा लिया है, सिंध की तरफ आ रहा है और जरदारी को सिंध से बल्ले से मार मार के भगाएगा और सिंध के अवाम को आजाद करवाएगा। अब हम इंशाअल्लाह ताला अभी सुनेंगे अपने वाइस चेयरमैन वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी को। जाते जाते सिंध जिए, सिंध वारा जियन, जिए जिए पाकिस्तान। जल्दी करो, इंतजार जो घड़ी